हरे हरे। रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम यहाँ पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं, आप भी लेंगे? हाँ हाँ, पता है तुम लोग कहीं भी पहुंच जाते हो, पर अंदर जाने की परमिशन नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। अरे शांति से तो बात करिए ना प्रभु जी। जाते हो कि किसी और तरीके से समझाए? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इस्कॉन सेंटर बिहाइंड डिलाइटिंग होटल लखीमपुर। अरे वाह, आज तो मजा आ गया है। यज्ञ भी अच्छे से हो गया और दक्षिणा भी मिल गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय माता दी। प्रभु जी वो हम सबको भगवत गीता लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप भी लीजिए ना। अरे ये हमको क्या दे रहे हो गीता वीता? बचपन से शास्त्र सुनते आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपने हमें पहचाना नहीं? हम उच्च कोटि के ब्राह्मणों में से एक हैं। तब तो पंडित जी आपको बहुत ज्ञान अर्जित होगा। हाँ, चल रहा है ज्ञान तो क्या है जी, गंगा है, बहता ही रहता है, बहता रहता। हमें तो सब पढ़ना है, जैसे 18 पुराण, 18 उप पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत वगैरह वगैरह। अरे वाह पंडित जी, आपको तो काफी ज्ञान है। और क्या। अच्छा ये बताइए कि इसमें से आपने कितने पढ़ लिए हैं? आपका सरनेम तो चतुर्वेदी है, तो 4 वेदों का तो ज्ञान होगा ही आपके पास। हाँ, पढ़ना शुरू कर दिया है, थोड़े सालों में हो ही जाएगा। अच्छा, तो आपने पढ़ना शुरू किया है अभी और कुछ सालों में खत्म भी हो जाएगा? हाँ, हो ही जाएगा। नहीं, इस तरह तो आपको पता नहीं कितने साल लग जाएं। अब इस कलयुग में तो इंसान की उम्र भी घटती जा रही है। अरे पता नहीं ऐसे मेरे कितने जन्म लग जाएं। कंफ्यूज ना चाहिए प्रभु जी, इसका भी उपाय हमारे पास है। आप इसे 6 महीने में ही सारे शास्त्र पढ़ सकते हैं। सभी शास्त्र? वो कैसे? देखिए, आप पेड़ की जड़ में सीधा पानी डालने से आपको तो अलग अलग पत्तों में पानी डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं। समझे पंडित जी? भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि चैप्टर 15 श्लोक 15, वेदैश्च सर्वैर रहमे वेद्यो वेदांत कृद्य दविदेव चाहम, कि मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ और निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों के द्वारा जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण को समझना और भक्ति में सेवा करना ही वेदों का असली सार है। केवल इस तरह भगवत गीता पढ़ने से हम सभी शास्त्रों का ज्ञान कर सकते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डाले और सब पूरे पेड़ को पोषक मिल जाए। हाँ, अब आप सही समझे पंडित जी। अरे आप एक काम कीजिए, मुझे 2 पुस्तकें दे दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ब्राह्मण मित्र के लिए। सबका उद्धार होना चाहिए। जरूर। चलते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I will call you back later. अरे हटिए। हरे कृष्ण माता जी। Me? Yes, माता जी। माता जी, what did you just call me? Do I look like your mother? Call me madam, okay? क्या आपको भगवत गीता के बारे में पता है? Yes, I know all about this भगवत गीता of yours. तो यह बताइए कि भगवत गीता का सारांश क्या है? I'm not interested in all these silly questions. This Gita is mythology. In fact, अगर तुमको जीवन का असली सच्चाई जानना है, then better believe in science. साइंस ही असली सच्चाई है। तुम्हें बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो पता ही होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल पता है, पर मेरे कुछ सवाल है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो? Sure, I would love to. अगर बिग बैंग थ्योरी के वक्त सृष्टि थी ही नहीं और सृष्टि बनी, तो बिग बैंग हुआ कहाँ और किया किसने? Never thought about in this way. Then who created this world? आपके साइंस के पास है इसका कोई जवाब? पर हमारे पास है। Lord Shri Krishna says that I am the origin of all creations and everything proceeds from me. Where is it written? भगवत गीता चैप्टर 10 श्लोक 8। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये है तो तुम्हारी भगवत गीता से, जिसको लिखा एक इंसान नहीं है। So where is the science? अभी एक रिसर्च हुआ था 2015 में। रिसर्च में पता चला है कि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ मूनलाइट भी प्लांट्स ग्रोथ में हेल्प करती है। यह सेम बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 1560 साल पहले कही है कि चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। यह बात आपके साइंस ने आज प्रूव की है, जबकि हमारे शास्त्रों में यह बात कब की बता दी गई है। इसके अलावा बहुत से रिसर्च हुए और यह प्रूव हुआ है कि कैसे यह सब स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी दिया है। मैं बताऊंगा आपको।
नो प्लीज। ओह आई एम गेटिंग लेट फॉर माय मीटिंग। तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। प्रभु हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, इनको लॉजिक एंड फैक्ट्स दिए पर यह समझने को तैयार ही नहीं है। शांत शांत प्रभु जी, ऐसे गुस्सा ना करिए। डोंट लूज पेशेंस। वो प्रभु जी ने हमको बताया है ना, कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। यस प्रभु, यू आर राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सारी कूल डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग बुक सेल कर रहे हैं, तो चलिए जाकर पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो। हरे कृष्णा। तो क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवत गीता एज इट इज। ओह नाइस। सो गाइस, अगर आप लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। आगे देखते हैं, इधर और भी बहुत सारे डिफरेंट स्टॉल्स हैं। एक्सक्यूज मी, वेट, क्या आपके पास भगवत गीता है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ। वैसे भी मेरे दादाजी कहते थे ये सब तो बुढ़ापे में करते हैं। आई एम तो वेरी यंग राइट नाउ। आई तो जस्ट फाउंड योर स्टॉल वेरी कूल, तो मैं जस्ट आ गई। तो आपके हिसाब से गीता बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए? हाँ, मतलब बुढ़ापे में फ्री होके और यू नो वेरी पीसफुली पढ़ना चाहिए। तो अभी गीता वीता मेरे लिए कहाँ ही। ओह वैसे आपके हाथ में ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये जो ट्राइपैड आपने जो लिया है, इसे यूज कैसे करते हैं ये आपको कैसे पता चला? इसके साथ मैनुअल आता है ना, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, सिंपल। एग्जैक्टली, मैनुअल मेक्स इट इजी, राइट? ऑफ कोर्स। सिमिलरली भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ दिस लाइफ, जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताई है। जिंदगी को कैसे सही तरीके से जीना, उसका मैनुअल है भगवत गीता। ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताइए, भगवान ने भगवत गीता किसको बताई थी? आई गेस अर्जुन, राइट? करेक्ट। अब देखिए अर्जुन ना तो कोई बुजुर्ग थे और ना तो कोई सन्यासी, बल्कि वो एक हाउस होल्डर होने के साथ साथ एक वॉरियर भी थे। अच्छा ये बताइए, क्या आपको पता है कि भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता कब सुनाई थी? नहीं, वो तो आई डोंट नो। सी, हमारे जनरेशन में आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। रिलेटेबल, या वेरी रिलेटेबल। तो अर्जुन को भी तो यही हुआ था ना, वो पूरी तरह निराश हो गए थे। उन्हें हुआ कि ये युद्ध मैं कैसे करूंगा, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इसे कैसे निभाऊं। तब भगवान ने उन्हें भगवत गीता सुनाई, फिर वह तैयार हुए, उन्होंने लड़ाई की, तब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में उनकी विजय हुई। तो अब बताओ, भगवत गीता अभी से पढ़नी चाहिए कि बुढ़ापे का वेट करना चाहिए? अभी से पढ़नी चाहिए। आफ्टर ऑल यू नो इट इज राइट। या राइट। अब मैं भी गीता पढ़ना चाहती हूँ। पर एक मिनट, यहाँ पर तो आपने मुझे बहुत इजीली समझा दिया, पर मैं इसे फिर अपने खुद से कैसे समझूंगी? अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए, इसको ध्यान में रख के इस्कॉन सेंटर लखीमपुर में श्री सुनील मुकुदास प्रभु जी गीता पर हर संडे गीता पर कोर्स करते हैं, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओह वाओ इंटरेस्टिंग। अब मैं भी इसे ज्वाइन करूंगी। पर एक और अपने इंस्टा फैन को भी बोलूंगी, दे कैन आल्सो जॉइन इट। तो ये लीजिए आपकी भगवत गीता। थैंक यू। तो गाइस, मैंने अपनी भगवत गीता ले ली है और आप लोगों को भी लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए अभी ही। हरि बोल। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। इस्कॉन सेंटर लखीमपुर में भगवत गीता फ्री कोर्स करवाया जाता है, भगवत गीता पर फ्री कोर्स करवाया जाता है। तो मुझे लगता है हम सबको ज्वाइन करना चाहिए हर संडे 5 बजे, शाम 5 बजे। तो अच्छा, आप अभी तक यहीं पर ही बैठे हैं। मैंने तो देखिए अपनी भगवत गीता ले ली, अब आप कब लेने वाले हैं? आप सब भी अपनी अपनी भगवत गीता लीजिए पर्सनल। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, इसका मतलब है गीता महात्म्य में कहा गया है हमें शास्त्र पढ़ने हैं तो श्रीमद् भगवत गीता ही काफी है। तो समझेगा? हाय गाइस, सो आई एम बैक। कल से हर रोज मैं 15 मिनट भगवत गीता पढ़ने वाली हूँ एंड यू गाइस हैव टू जॉइन मी, राइट? एक्सक्यूज मी, कैन आई आल्सो गेट वन? हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बच्चों का ड्रामा पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।